हमें बैठा रहे हैं, हाँ हमें लेके जा रहे हैं। ये तो बेचारे मुकल्ला हैं, इनको भी बैठा रहे हैं। जी आप जाए रखें मैडम, जाए रखें। क्या ये गाड़ियाँ आ चुकी हैं, लगता है आप लोगों के हमें इस्तेमाल लेके जाना में। है, किसको लेके जाना है? यहाँ से कोई वो वीआईपी प्रोटोकॉल गुजरना है, अच्छा। डेलीगेशन। अच्छा मैडम, अपने ये क्या नेक्स्ट स्ट्रेटजी क्या है, क्या लाएमल है आप लोगों का? पुर अमन एहतजाज जब तक ये मुल्क ठीक नहीं होगा, सिंपल। तो अडियाला के बाहर भी जाने का प्लान है आप लोगों का? अगर ऑर्डर मिला तो जाएंगे, खान का ऑर्डर आया तो जाएंगे। खान साहब ने अभी तक ऑर्डर नहीं दिया। नहीं, मैं खुद उनसे मिली हूँ, उन्होंने कहा है वकीलों को निकालो 3 हफ्ते पहले। लेकिन अलीमा साहिबा ने कहा था गंडापुर साहब को कि खान साहब कभी भी आप लोगों को ऑर्डर नहीं करेंगे, वो कभी भी नहीं कहेंगे आए निकलें। सही फरमा रही थी कि मैंने अलीमा आपा को खुद बोला कि मेरा हल्का निकलना चाहता है, डेट हमें दे कहती बस थोड़े दिन की बात है। तो किस चीज का इंतजार कर रहे हैं आप लोग? आई थिंक खान का इशारा होगा, पश्तो में कहते हैं ना, खाना इशारा कवा ब्याह तमाशा कवा। अच्छा, फिर तमाशा करेंगे लोग। एब्सोल्युटली, वतन के लिए कुछ भी कुर्बान है, पाकिस्तान के लिए हर चीज कुर्बान है। ठीक हो गया। तो गर्मी नहीं लग रही? बहुत तपती हुई धूप है। पाकिस्तान तपती धूप बर्दाश्त कर रहा है, हम भी कर लेंगे, ऐसे क्या बड़ी बात है? कि आज एक मरतबा फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की अदालत के सामने खड़ी हैं, क्या फरियाद लेकर आई हैं? कोई फरियाद नहीं है, हक मांगने आए हैं। हमारा हक है, आइन और कानून बहुत वाज़ेह है इस बात पे। जो पार्टी लड़ेगी, जो जीतेगी, उसको सीट मिलेगी। ये अपने आप से नया कानून बना के जो हारा है उसको सीटें दो, लेकिन ये तो होना था। जो 300 वोट लेकर आया उसको पीएम बना दिया, जिसने 1 वोट भी नहीं लिया उसको प्रेसिडेंट बना दिया, जिसने 17 वोट लिए उसको सीएम बना दिया। ये तो मजाक बना दिया पाकिस्तान का। अवाम डजंट मैटर, चलो ठीक है, अवाम इज़ यूजलेस, डजंट मैटर। हमसे टैक्स लेना छोड़ दे, फ्री की नौकरियाँ करें, तनख्वाहें मत लें, हम आपकी इबादत करेंगे। लेकिन ये तो नहीं हो सकता ना कि पैसे हमारे, मर्जी इनकी। मकसद क्या लेकर आई हैं वो बताएं। एक मकसद हकीकी आज़ादी पाकिस्तान की। खान की आज़ादी की बात कर रही है, खान साहब के ऊपर तो सुना है कि एक और केस डालने जा रहे हैं और वो भुट्टो तर्ज का हो सकता है। पाकिस्तान आज़ाद हो गया तो खान ऑटोमेटिक आज़ाद है। वो शेर का बच्चा जेल में बैठा हुआ है, उसके डीले पे डीले ऑफर होती हैं जो हम सुनते हैं। कोई कहता है लंदन चले जाओ भगोड़ों की तरह, कोई कहता है सियासत छोड़ दो, कोई कहता है -1 प्रोग्राम अपना लो, कोई कहता है 2 साल खामोश हो जाओ और या जेल बैठो। कहते मैं जेल बैठता हूँ, उसके पास कमी क्या है? बच्चे, पैसा, नाम, इज्जत, चला जाता है, लंदन नहीं जाता। कुछ लोग कह रहे हैं कि पीटीआई में जो है डिवीजन है, कुछ लोग कंप्रोमाइज्ड हैं। शायद ये वजह है कि अवाम से उस तरह तारुक नहीं है जिस तरह होना चाहिए। नहीं, देखो हर पार्टी में डव्स और हॉक्स, मुफाहमती मुजाहमती होते हैं। हमारा जो यंगर क्राउड है, यंगर तो नहीं कहूँगी, वो चाहते हैं मुजाहमत के, खान को फ़ौरन निकालो। हमारे अवाम वाले कह रहे आपने वोट इसे लिया था कि खान को निकालना है। जब खान जेल में पड़ा है, आप लोग क्यों डेस्क बजा रहे हैं असेंबली में? बात तो उनकी भी ठीक है। यही बात साहिबजादा हामिद रज़ा ने कितने महीने पहले कही थी कि अगर हम खान को जेल से निकालने में नाकामयाब है तो हम 5 साल असेंबली कमेटी खेलेंगे। नॉट पॉसिबल। मैडम, जो पीछे इमारत है इस पर आप हक अपना लेने आए हैं, तो क्या उम्मीद है हक मिल जाएगा? इमारत से कोई उम्मीद नहीं, अपने रब से उम्मीद है। ये लोग कहते थे कि खान ख़त्म हो गया, खान को कोई टिकट लेने वाला नहीं होगा। एक टिकट 27 लोग थे, नाम दे रहे थे अपना। 8 फरवरी को कौन निकलेगा? पूरा पाकिस्तान निकला अल्हम्दुलिल्लाह। वो लोग जो मेरे वोटर्स नहीं भी थे, उन्हीं का भी मुझे वोट पड़ा है। फिर 9 फरवरी को उन्होंने पुरानी चीटिंग कर ली, बट डजंट मैटर। देखे, ईमान और सजदा सिर्फ रब में है। मैडम ये बताएं, शरियार अफरीदी का मामला सामने आपने कहा कि अगर वो इस्तीफा देते हैं तो आप इस्तीफा देंगे, तो अभी तक क्या पेशरफ्त है उस हवाले से? क्या उन्हें राजी कर लिया गया है, क्या हुआ? शहरियार, उस्मान डार, मैं बताती हूँ, शहरियार, उस्मान डार, रेहाना डार, उमर डार, इन सब के साथ बहुत तकलीफ़ें हुई हैं, ठीक है। इनकी फैमिलीज़ पे भी हुई हैं। ये गज़ाला सैफ़ी मेरे साथ खड़ी हैं, इनके हस्बैंड को अबडक्ट कर लिया था। बहुत कुछ हुआ हमारे लोगों के साथ। फिर भी खान साहब के साथ खड़े हैं, डॉक्टर नौशीन हामिद, रुखसाना बीबी मेरे साथ खड़ी हैं। ये सारी हमारी एमएनएज़ हैं जो आका दरिया तैर करके आए, ठीक है। शहरियार इज़ वन ऑफ देम। अब जब पार्टी में कोई इशू होगा, क्योंकि वो कोर कमेटी का हिस्सा है, मैं नहीं हूँ, और उसको उससे डिसएग्रीमेंट होगा, वो तो बोलेगा। हम तो उस प्राइम मिनिस्टर की पैदावार हैं कि जब असद उमर को एज फाइनेंस मिनिस्टर खान साहब ने हटाया था, हम खान साहब से लड़े थे। हमें हक है बोलने का, हम डेमोक्रेसी हैं। हम इन मौरूसी ख़ानदानों की तरह नहीं हैं कि हम जूते पॉलिश करें। हमें हक है बोलने का, डिसएग्री करने का। अगर हम खान से कर सकते हैं तो कोर कमेटी और पॉलिटिकल कमेटी के साथ क्यों नहीं कर सकते? जहाँ तक इस्तीफे की बात है, वो तो मैं शहरियार को प्रेशराइज़ कर रही थी कि अगर तुमने रिज़ाइन किया, मैं तुम्हारी सगी मुँह बोली बहन हूँ, तुम जाओगे मैं भी जाऊँगी। इतने में शहरियार को वो शेर अफजल मरवत कूद पड़े कि मैं भी जाता हूँ। उमर डार आ गया, रेहाना डार आई, सब ने उनको डराया। एंड एट द सेम टाइम इतने सारे ऐवान में आप लोग इमरान खान की रिहाई के ऊपर बात करें, शहरियार अफरीदी अपने दुखड़े सुनाए, अपने गम सुनाए। बहुत सारे लोग जिस तरह आप करें कि आपका दरिया अबूर करके गुजरे हैं, तो इस वक्त इस तरह का इम्प्रेशन देना नहीं कि जैसे आपके साथ बहुत बड़ा जुल्म हुआ है। जुल्म तो हुआ है जो औरतों के साथ हुआ है, बेगुनाह गैर सियासी औरतों के साथ, इसमें तो कोई शक नहीं है, ठीक है। लेकिन
مجھے آپ یہ بات بتائیں کہ آپ میری ماں کو, میری بہن کو, ان کو, ان کی بہوؤں کو, ان کی بیٹیوں کو, ان کو خاوند کو اٹھائیں گے, ہم بات بھی نہیں کریں گے, ہم چپ کر جائیں. خان صاحب تو جیل میں بیٹھا, وہ تو کمپلین کر نہیں سکتا, وہ کمپلین کرنے والا ہے بھی نہیں. کل ایک خاتون نے ذرا آبجیکشن کیا کہ اسد کیسر نے خواتین کی چوڑیوں کی بات کیوں کی. اسد کیسر نے صرف یہ بولا کہ اگر میرے صوبے پہ پھر دہشت گردوں نے اٹیک کیا تو ہم نے بھی چوڑیاں نہیں پہنی. تو اس پہ وہ ناراض ہوگی, ویمن کارڈ کھیلنے لگی. میں نے جواب دیا کہ آپ نے تو چوڑیاں اتارنے کی بات کی, ہمارے تو دوپٹے اتارے, ہماری عورتوں کے کپڑے اتارے ہیں, اس کا کون ازالہ کرے گا. بہت آپ ہیومن رائٹس والے نہ مریں. میں جیل گئی تھی, کسی نے بات نہیں کی. میری والدہ پہ اٹیک ہوا, کسی نے بات نہیں کی. ان عورتوں پہ اٹیک ہوا, کسی نے بات نہیں کی. تو یہ ڈرامے ہم نہیں مانتے کسی یہ جو کے. فوجی آپریشن کی بات کی جا رہی ہے, ایک طرف آپ کا وزیر اعلیٰ جو ہے وہ میٹنگ میں بیٹھا ہے, دوسری طرف مسترد بھی کر رہے ہیں, اصل تحفظات ہیں کیا؟ مجھے نہیں پتا, آج شام 5 بجے پتہ چلے گا. علی امین کے ساتھ میٹنگ ہے. نہیں تو آپ لوگ مخالفت تو کر دیے نا ایوان میں آپ لوگ. مخالفت نہیں, ہمیں بتائیں کہ آپریشن کہاں ہو رہا ہے, کس صوبے میں, سویلینز کے لیے کیا انتظامات کیے ہیں. زہر کھانے کے پیسے نہیں ہیں تو لڑنے کے پیسے کہاں سے آگے, ہتھیار کے پیسے کہاں سے آگے. جی اس وقت پی ٹی آئی کے جو ایم این ایز ہیں یہاں سڑکوں پر آ گئے ہیں. شاندانہ گلزار صاحبہ آپ اس وقت موجود ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے باہر, کیا مطالبہ لے کر یہاں پر پہنچے ہیں؟ ایک مطالبہ ہے, پاکستان کو حقیقی آزادی دے, عمران خان کو فری کریں. ہمارے لوگوں کو آپ یہی نشان دے دیتے جو بطور انڈیپینڈنٹ ہمیں دیے تھے, لیکن ہمارے ناموں کے ساتھ پی ٹی آئی نہیں رکھا گیا, اور یہ سب کچھ کیا تھا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے. سو اسی لیے ہم ان کے خلاف اس کورٹ میں آئے, اور مجھے پوری امید ہے آئین کی اسپرٹ یہ کہتی ہے کہ ڈیموکریسی کی پروٹیکشن یہ کہتی ہے, پروپورشن آف ریپرزینٹیشن کا رول آپ اوور رول نہیں کر سکتے. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ کسی پارٹی کو 1 سیٹ جنرل الیکشن میں ملے اور آپ اس کو 4 ریزرو سیٹس دے دیں. میں یہاں یہ بھی بتاتی چلوں, میں ایک سابقہ ممبر نیشنل اسمبلی اور فارم 45 پہ اپنے حلقے سے جیتی ہوئی ہوں. ایک ممبر نیشنل اسمبلی جو ریزرو سیٹ پہ الیکٹ ہو کے جائے, یا ایک پروونشل اسمبلی کا ممبر خاتون ریزرو سیٹ پہ جائے, اس کا الیکشن, اس کا اسمبلی میں برابر کا رول بھی ہوتا ہے, برابر کا ووٹ ہوتا ہے. آپ ایک پارٹی جس کی 16 یا 17 سیٹس ہیں, اس کو 10 سیٹیں آپ اٹھا کے خیرات میں یا تحفے میں دے رہے کیونکہ وہ آپ کو پسند بہت ہے, اور آج انہوں نے نعرہ بھی لگا دیا ووٹ کو عزت دو, اپنی محبت کا اظہار بھی کر دیا کبوتر والی سرکار سے. تو مجھے بتائیے کہ آپ 10 ممبران تو ان کو الیکشن کمیشن کی طرف سے گفٹ مل گئے, گراؤنڈ پہ عوام سے تو وہ ووٹ نہیں لے سکے. گولی کی سرکار نہیں چلے گی, نہیں چلے گی. لاٹھی گولی کی سرکار نہیں چلے گی, نہیں چلے گی. 47 کی حکومت نہیں چلے گی. 47 کی حکومت نہیں چلے گی, نہیں چلے گی. IMF بجٹ, IMF بجٹ 47 کی حکومت. جی شاندانہ گلزار صاحب, یہ